एक गांव में दो बेहद मोटे मियाँ बीवी रहा करते थे, जिनका नाम है छोटू और चुटकी। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। छोटू बहुत ही आलसी था और चुटकी हमेशा भूखी रहती थी। एक दिन जब चुटकी नींद से जागी तो उसको पड़ोस से मजेदार कचौड़े की खुशबू आने लगी। चुटकी से बिल्कुल रहा नहीं गया। हे ऊपर वाले, क्या मैं सारी जिंदगी खुशबू ही सूंघती रहूंगी? अरे सुनो, उनको कचौड़ियाँ बनाने दो। बनाने के बाद वहाँ हम दोनों चल कर देखेंगे। 2 कचौड़ी तो जरूर मिल ही जाएगी। हे ऊपर वाले, सिर्फ 2 कचौड़ियाँ? मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी कचौड़ी बनानी आती है और अब मैं कचौड़ी बनाऊंगी, देखना तुम। कैसे? सारा सामान मैं अपने घर से लेकर आती हूँ और आप जंगल से लकड़ियाँ लेकर आइए। तुम पहले सामान लेकर आओ, फिर हम दोनों साथ में जंगल जाएंगे। फिर चुटकी अपने घर जाकर वहाँ से तेल, आटा और आलू सब लेकर आती है। छोटू चुटकी को लेकर लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चला गया। फिर छोटी छोटी लकड़ियों को काटकर उसने बांध लिया ताकि वो उन्हें आराम से उठा सके। लो ये लकड़ियाँ तुम पकड़ लो। इतनी लकड़ियों से तो मैं ढेर सारी कचौड़ियाँ बनाऊंगी। कचौड़ियों के नाम से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे अब ये लकड़ियाँ छोटू के सर पर कौन रखेगा? अरे बचाओ! घबराओ मत, तुम लोगों ने जो भी कहा मैंने सुन लिया है। लकड़ियाँ उठाने में मदद करता हूँ, लेकिन मुझे 10 कचौरियाँ चाहिए होगी। बोलो, मंजूर है? छोटू और चुटकी के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। उन दोनों को चीते की बात माननी पड़ी। चुटकी ने घर पहुंचते ही कचौड़ियाँ पकाना शुरू कर दिया। बस 16 कचौड़ियाँ। अब इसे आराम से मैंने मिलाया और ये ऐसे डाल के इसे बना दिया। एक और चम्मच डाला और उसके बाद कचौड़ियाँ तैयार। अरे चुटकी, जल्दी से कचौड़ियाँ लेकर आओ। इसमें से 10 चीता के लिए, फिर बाकी 6 हमारे लिए, उसमें से 3 मेरे लिए और 3 तुम्हारे लिए। बस 3? बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा सा और खा ले क्या? चीते ने थोड़ी ना कचौड़ी बनाई है। कचौड़ी खाने के बाद भी छोटू और चुटकी की आंखें बाकी की कचौड़ियों के ऊपर भी थी और वो एक के बाद एक सारी कचौड़ियाँ खाते रहे। चीते ने तो बस लकड़ी पकड़ने में मदद की थी, उसके लिए 2 ही कचौड़ियाँ काफी हैं। हाँ, 2 ही कचौड़ियाँ काफी हैं। अब बस 2 बाकी है। ये बहुत है उस चीते के लिए। लेकिन चुटकी ने छुटकू को बिना बताए एक कचौड़ी चुपचाप अपने मुंह में डाल ली और छोटू ने भी चुटकी को बिना बताए बाकी की कचौड़ी अपने मुंह में डाल ली। और फिर रात हो गई। छोटू और चुटकी को घबराहट होने लगी। जब चीता आएगा तो उसको क्या कहेंगे? अरे घबराओ मत, चीते को हम दोनों मिलकर भगा देंगे। और फिर रात के वक्त चीता वहाँ आ पहुँचा। अरे यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है मेरी कचौरियाँ? बाहर निकलो, मुझे बेवकूफ बनाकर अंदर बैठे हो। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे बाप रे! कायर लोग,
घर के अंदर चुप के बैठे हो? पानी, 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 मुझसे नहीं होगा। अरे रे सांप! चुटकी, हमारी चाल कामयाब रही। चीता कुएं में गिर गया। कुएं में चीते को देखने के लिए छोटू और चुटकी भागे और भागते भागते वो सीढ़ियों से गिर पड़े। जब वो कुएं के पास पहुँचे तो कुएं के पास गिरे हुए तेल की वजह से वो दोनों भी एक साथ उस कुएं में गिर पड़े। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! अरे कोई तो बचा लो। तो देखा आपने, खुद के बनाए हुए गड्ढे में वो खुद ही गिर गए।